हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बसंत पांडे फ्रॉम इंग्लिश इजी चैनल। दोस्तों, मैं आज लेकर के आ रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा नाम है पास्ट सिंपल और ये है हमारा पांचवा टेंस। क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों, टेंसेस में जितना भी रोल हमारा बाकी टेंसेस का है, उसका 50% रोल हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस का है। क्योंकि अगर हम स्टोरी राइटिंग करते हैं, अगर हम किसी की बायोग्राफी लिखते हैं या हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, तो हम पूरा जो टेंस यूज करते हैं वो होता है पास्ट टेंस, और उसमें से भी पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस। तो इस टेंस का बहुत ज़्यादा रोल है हमारे इंग्लिश लर्निंग में, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक वॉच करिएगा, और जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हों क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले हम चलेंगे एक्शन सेंटेंसेस पर और अफर्मेटिव सेंटेंसेस पर। एक्शन और नॉन एक्शन में हमने वर्ब के आधार पर सेंटेंसेस को पहले ही हमने डिवाइड किया था, जिसमें आपने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि जिसमें वर्ब्स नहीं होती हैं उनको हम नॉन एक्शन बोलते हैं, जिनमें वर्ब्स होती हैं उनको हम एक्शन सेंटेंसेस बोलते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पास्ट इंडेफिनिट की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या पहचान होती है। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट जैसे कि नाम पद से हमें अनुमान लग रहा है कि ये पास्ट यानी कि बीता हुआ है। तो ऐसा कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में ही समाप्त हो गया, लेकिन उसका वर्तमान में कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा जो भी सेंटेंस होगा वह कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। यदि उसका प्रभाव वर्तमान में होगा तो ऐसे सेंटेंस को हम बोल देंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो यही हमारा बेसिक डिफरेंस भी है पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट में। तो अब देखते हैं, एक सेंटेंस से हमें ये क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है सेंटेंस में, उन्होंने कल मैच खेला। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता तो ये सेंटेंस होता वे मैच खेल चुके हैं, अभी, जस्ट नाउ की सेंस में आती। ठीक है, तो हम उसको बनाते दे हैव प्लेड मैच जस्ट, जिसका मतलब है कि परिणाम अभी भी उसका प्रभावित कर रहा है वर्तमान को, इसीलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि दे प्लेड अ मैच यस्टरडे, यानी कि उन्होंने कल मैच खेला। ठीक है, यानी कल ही समाप्त हो गया, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ हम देखेंगे उन्होंने के लिए हमने दे यूज किया है जो कि सब्जेक्ट है, और प्ले की सेकंड फॉर्म हमने इसीलिए यूज की है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें सेकंड फॉर्म यूज होता है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही केम हेयर ऑन फुट, वह यहाँ पैदल आया। तो पैदल आने का काम पास्ट में शुरू करके पास्ट में ही समाप्त हो गया, वर्तमान में कोई प्रभाव नहीं है, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट है। तो कम की सेकेंड फॉर्म केम आ गई, वह के लिए सब्जेक्ट ही आया, हियर यहाँ के लिए आया है, और ऑन फुट पैदल के लिए आया है, इसलिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट में हमने आसानी से बना दिया। कैसे बनाया? एक फॉर्मूला है, जैसे कि आप जानते हैं कोई भी टेंस है वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, वो फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट भी सब्जेक्ट में अगर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म जोड़ देंगे, साथ में ऑब्जेक्ट होगा, तो यह क्या कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप देखें, मैं 2 वर्ष पहले दिल्ली गया। तो मैं 2 वर्ष पहले गया, यानी कि 2 वर्ष पहले ही काम समाप्त हो गया था, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसको हमने लिखा आई वेंट टू दिल्ली 2 years एगो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं, जैसे एगो है। ठीक है, ऊपर वाले सेंटेंस में आपने देखा येस्टरडे वर्ड आया था। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनका हम यूज पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, और ये भी आपको मालूम पड़ गया कि सब्जेक्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म जोड़नी है और सीधे ऑब्जेक्ट जोड़ना है, तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा था किसी के साथ हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा रहे थे, कहीं पर नहीं लगा रहे थे, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ सबके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो बहुत आसान टेंस ये है। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको टाइम एडवर्ब्स की, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी समटाइम्स यूज किया।
ठीक है, यूजुअली यूज किया, जनरली यूज कर सकते हैं, डेली यूज किया। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूस में राइट नाउ यूज किया, ठीक है, दिस टाइम यूज किया। तो इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में हम आते रहे, तो टाइम एडवर्ब्स जहाँ पर भी यूज होते हैं टेंसेस में, वहाँ पर एवर यूज हुआ, येट यूज हुआ। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, हम देखेंगे टाइम एडवर्ब्स कहीं पे येस्टरडे, यस, लास्ट नाइट, 2-3 years एगो, ठीक है, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, एनी प्रीवियस डेट, मंथ, ईयर, कुछ भी हो सकता है। तो ये जब टाइम एडवर्ब्स सेंटेंस में आते हैं तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई टुक डिनर लास्ट नाइट, या आई टुक डिनर 3 years एगो, ठीक है, मैंने वहां पर डिनर किया था 3 साल पहले। और एनी प्रीवियस डेट हो सकता है, उसमें मेंशन कर सकते हैं, कोई मंथ हो सकता है, जैसे ठीक है, आई वॉज बॉर्न ऑन दिस। तो यहाँ पर हालांकि हम एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस में बताएंगे कि क्यों हो रहा है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होता है, आई वॉज बॉर्न ऑन दिस डेट, ठीक है, या दिस ईयर। तो कहने का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट में ये टाइम एडवर्ब्स भी यूज होते हैं। अब अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम। अगले प्रकार जो सेंटेंसेस का है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस, और हम पढ़ रहे हैं एक्शन सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंसेस दोस्तों नॉट के साथ यूज होता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और नॉट आप पहले से देखते आए हैं, ये ऐसा बंदा है कि किसी के साथ जरूर आता है और वो इसका साथी होती है हेल्पिंग वर्ब। अगर हम एक्शन सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं तो इसमें पास्ट के लिए होती है डिड, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डिड आई थी, और एक्शन सेंटेंसेस की बात जब आ रही थी, जब नॉन एक्शन सेंटेंसेस की बात आ रही थी तब यूज हो रहा था इज एन आर। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जब एक्शन सेंटेंसेस की बात आएगी तो वहां डिड का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है डिड के साथ नॉट आनी है। अब देखिए, उन्होंने कल मैच नहीं खेला, उन्होंने कल मैच खेला को मैंने बना दिया उन्होंने कल मैच नहीं खेला। तो क्या हुआ, ही सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट उसके साथ, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली हम लोग मिस्टेक कहाँ पर करते हैं कि पास्ट जब इंडेफिनिट का हम नेगेटिव बनाते हैं डिड के साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। ही डिड नॉट प्ले मैच यस्टरडे, ठीक है, प्ले अ मैच यस्टरडे। अब यहाँ प्लेड नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस एक और देखें, मैंने उपन्यास नहीं लिखा था, मैंने उपन्यास नहीं लिखा था। तो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट क्यों हुआ, क्योंकि डिड के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब डिड है और नॉट यूज करना है, आई डिड नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट अ नोवेल, मैंने कल उपन्यास नहीं लिखा था, सब्जेक्ट डिड, ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये दोस्तों यही हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट होगा वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट के साथ यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सीधे सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि जब अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, तो वहां पर हम देखते हैं डू या डज का यूज होता है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, नॉट लगाने के लिए। लेकिन हम क्या यहाँ पर पास्ट में क्या कर रहे हैं, डू डज का सेकंड फॉर्म यूज कर दे रहे हैं डिड। डू और डज दोनों का सेकंड फॉर्म डिड हो गया। अब सेकंड फॉर्म हो गया तो क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है। और ये भी आपको मालूम होगा कि किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब यूज कर रहे हैं हम, तो वर्ब को एक ही बार उसकी फॉर्म चेंज करते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि एक बार सेकंड फॉर्म आई है तो दोबारा उसी सेंटेंस में उसके साथ सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगा जो उससे रिलेट होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, ही डिड, क्योंकि डिड जो डू डज है इसको हम मेन वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी काम में लाते हैं। इसको मैं अपने एक अलग वीडियो के माध्यम से इसको भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम इनका यूज करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SEIS प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया था, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ डिड, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट,
और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। ठीक है, तो हम अब चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, जो कि है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के हैं, ये आपको पहले ही मैं पिछले वीडियो में क्लियर कर चुका हूं, जो कि येस और नो टाइप होते हैं और WH फैमिली से आते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो इनमें जो हमारे येस और नो टाइप वाले होते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और हम बात कर रहे हैं, ध्यान रहे, एक्शन सेंटेंसेस की। अभी हम नॉन एक्शन सेंटेंसेस पर नहीं पहुंचे हैं। एक्शन सेंटेंसेस का मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें वर्ब या क्रिया या मुख्य क्रिया होती है, एक्शन होता है। ठीक है, अब देखें एग्जाम्पल, क्या मैं स्कूल जाता था, जाने का काम पास्ट में समाप्त हुआ, तो डिड हेल्पिंग वर्ब है। एक्शन सेंटेंस में पास्ट में डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, तो डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता था, डिड सब्जेक्ट। ठीक है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ध्यान में रखना है, देन ऑब्जेक्ट। वे कब खेलते थे, अब वे कब, ये दूसरे तरीके का सेंटेंस हो गया WH फैमिली से, क्योंकि इसका आंसर हम येस और नो में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए ये WH फैमिली से है। कब, कब शो कर रहा है टाइम, व्हेन कब, तो इसके लिए वर्ड आता है व्हेन, तो जो इसके लिए वर्ड आएगा वो हम पहले प्लेस कर देंगे, बाकी चीजें सेम रहेंगी। व्हेन डिड आई गो टू स्कूल, व्हेन डिड दे प्ले, अब वे कब खेलते थे, व्हेन डिड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। तो ये तो हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, किसका, एक्शन सेंटेंसेस इन पास्ट इंडेफिनिट। अब हम चलते हैं नॉन एक्शन सेंटेंसेस की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट के नॉन एक्शन सेंटेंसेस क्या होते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक्शन नहीं होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तक आपने देखा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट में, डिड होती है, लेकिन ये डिड एक्शन सेंटेंसेस के साथ होती है दोस्तों। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा था कि क्या हेल्पिंग वर्ब थी, डू और डज थी, लेकिन वो डू और डज किसके साथ थी, एक्शन सेंटेंसेस के साथ थी। ये मैं अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर चुका हूं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पिछले वीडियोज भी आप देख लें। देन वहां पे जब हम नॉन एक्शन सेंटेंसेस आ रहे थे तो वहां हमने एम, इज, आर हेल्पिंग वर्ब यूज किया था। अब यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, जब नॉन एक्शन सेंटेंसेस हैं तो उनके साथ हम यूज करेंगे वॉज या वर का यूज। ठीक है, वॉज किसके साथ यूज करेंगे, हम आई के साथ यूज करेंगे और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। साथ ही वर किसके साथ यूज करेंगे, वर हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट जो भी होंगे। ठीक है, जैसे दे है, यू है, ठीक है, सचिन एंड रवि है, तो इस तरह के सेंटेंसेस का हम वर का यूज करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं एक छात्र था, क्योंकि एक नॉन एक्शन सेंटेंसेस है, इसमें कहीं भी एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस आप जानते हैं फॉर्मूला क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो कैसी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये जो नॉन एक्शन सेंटेंसेस वाली हेल्पिंग वर्ब होती है वही आती है, जैसे यहाँ वॉज या वर आएगा। और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था इज, एम, आर का यूज हम कर रहे थे नॉन एक्शन के लिए। तो यहाँ क्या देखिए, मैं एक छात्र था, छात्र होना पास्ट में शो कर रहा है, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट यूज हो गया। आई के साथ क्या यूज करना है, हमने वॉज यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही वे बहुत ईमानदार थे, तो सब्जेक्ट हो गया दे वर वेरी ऑनेस्ट, दे क्योंकि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है इसलिए हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ली वर। सीता एक राजकुमारी थी, तो सीता वॉज अ प्रिंसेस। ठीक है, सीता सब्जेक्ट है, वॉज इसके साथ आया और अ प्रिंसेस ऑब्जेक्ट हमने यूज कर लिया। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं नॉन एक्शन के। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब, ये तो क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स कि आप समझ चुके होंगे कि हेल्पिंग वर्ब से ही हम यूज करते हैं नेगेटिव में नॉट के साथ। इससे पहले अभी मैं बता भी चुका हूं आपको, नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब। आपने देखा होगा नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब हम डिड के साथ हमने यूज किया जब एक्शन सेंटेंस था, अब हम नॉट के साथ वॉज वर यूज करेंगे जबकि नॉन एक्शन सेंटेंसेज हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, तुम पहले ठीक नहीं थे, तो यू आर नॉट गुड बिफोर, या यू आर नॉट गुड, नॉट राइट अर्लियर,
कुछ भी आप बोल सकते हैं यू के साथ, वर देन नॉट, ये नॉट इस हेल्पिंग वर्ब के साथ है। सचिन एक अच्छा कप्तान नहीं था, तो सचिन सब्जेक्ट है, वॉज इसके साथ आएगा, नेगेटिव नॉट, सचिन वॉज नॉट अ गुड कैप्टन। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के हो गए, येस और नो टाइप, पिछले आप देख चुके हैं एक्शन में, एक्शन सेंटेंसेस में। अब नॉन एक्शन सेंटेंसेस हम देख रहे हैं, तो नॉन एक्शन सेंटेंसेस के साथ क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब बाहर लेके आ जानी है। हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं कि वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ वॉज हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लिखेंगे क्या सचिन एक अच्छा क्रिकेटर था, तो सचिन एक अच्छा क्रिकेटर था, सचिन वॉज अ गुड क्रिकेटर। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज है, तो वॉज हम बाहर लेके आ गए, वॉज सचिन अ गुड क्रिकेटर, क्रिकेटर। ओके, दूसरा सेंटेंस देखिए, आप क्यों एक अच्छे कप्तान थे, ये है येस और नो टाइप आंसर। अब क्यों के लिए हम यूज करते हैं वाई, बाकी वही रहना है, वाई आर यू के साथ वर यूज होना है, यहाँ पे पास में प्लूरल है, तो यू वर, वाई वर यू, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आता है, ऑर्डर जो इनका है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वाई वर यू अ गुड कैप्टन। तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट के एक्शन और नॉन एक्शन सेंटेंसेस। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस। और तो गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करके इस वीडियो का फीडबैक देंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।